मिल्की सी फिनोमिना क्या है, इस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। कुछ साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उन्होंने न्यू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है डे नाइट बैंड टेक्नोलॉजी, इसको यूज करके ये मिल्की सी फिनोमिना को देखा। ये डे नाइट बैंड टेक्नोलॉजी देखो VIIRS टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जिसका मतलब है विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट। इस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसमें कुछ इमेज लेते हैं डे और नाइट में सैटेलाइट के थ्रू और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उससे देखा गया ये मिल्की सी फिनोमिना। तो ये मिल्की सी फिनोमिना आखिर है क्या? देखो, इस मिल्की सी फिनोमिना को मरील भी बोलते हैं। मरील मरील एक रेयर फॉर्म होती है मरीन बायोल्यूमिनेसेंस की, जो नॉक्टर्नल ओशन सरफेस प्रोड्यूस करता है वाइड सेपरेट यूनिफॉर्म स्टीडी वाइटिस ग्लो। देखो भाई साहब, ये जो मरीन वर्ड जहां पे आ जाए, मतलब समुद्र के पानी की बात हो रही है, और ये बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट, ब्राइटिश लाइट। ये मरीन ब्राइटिश लाइट की तरह दिखाई देता है जब समुद्र, जब ये फिनोमेना होता है। और रात में, नॉक्टर्नल का मतलब होता है जब कोई चीज, प्राणी या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रात में एक्टिव रहता है और दिन में पैसिव रहता है। जैसे ओल होता है, उल्लू, ये रात में एक्टिव रहता है और दिन में सोता है। ये जैसे आदमी है, आदमी क्या है भाई साहब, ड्यूरनल। जनरली क्या होता है कि आदमी रात में सोते हैं और दिन में काम करते हैं, दिन में एक्टिव रहते हैं। तो ये नॉक्टर्नल ओशन सरफेस प्रोड्यूस करता है एक वाइटिस ग्लो, मतलब रात में ओशन सरफेस में कुछ एक्टिविटी होती है जिनके कारण ये सफ़ेद लाइट ये निकलती है, ग्लो निकलता है। उसी फिनोमिना को बोलते हैं मरील या मिल्की सी फिनोमिना। कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये वाइटिस ग्लो दिखाई देता है समुद्र के पानी में। यही है बस मिल्की सी फिनोमिना। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? ये बायोल्यूमिनेसेंस है मतलब लाइट। ये कौन प्रोड्यूस करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो कुछ छोटे छोटे समुद्र में प्राणी होते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती रहती है, जिसके कारण ये लाइट प्रोड्यूस होती है। उस लाइट को ही बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और इसी की वजह से सी सरफेस दिखाई देता है वाइटिस, वाइटिस दिखाई देता है। जो ये 2-3 मिल्की सी हैं, ये पर ईयर अकर होते हैं, मतलब 2-3 बार समुद्र का पानी क्या है, वाइटिस नजर आता है एक साल में 2-3 बार। और मोस्टली कहाँ पे आता है? ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन है वहाँ पे, और इंडोनेशिया के कोस्ट पे। ये देखो भाई साहब वर्ल्ड मैप, आप ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको। हिंदुस्तान के साइड में ये देखो, ये इंडियन ओशन है, सारा इंडियन ओशन। और ये वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, और आपके इंडोनेशिया वाला पार्ट, इंडोनेशिया वाला, ये इंडोनेशिया के कोस्ट, ये इंडोनेशिया भाई साहब कंट्री है। इंडोनेशिया के कोस्ट के आसपास ये वाइटिस फिनोमिना दिखाई देता है। तो ये फिनोमिना क्यों दिखाई देता है, इसके कारण क्या है, इसके कारण जानते हैं पहले। देखो, पहले ये जान लो कि ये फिनोमिना जो दिखाई देता है साल में 2-3 बार दिखाई देता है, और लगभग जो एरिया घेरता है 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला रहता है। मतलब समुद्र का पानी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये सफ़ेद वाइटिस दिखाई देता है। और ये देखो, कुछ दिन से कुछ सप्ताहों तक भी रह सकता है, पर्सिस्ट कर सकता है, मतलब 2-3 दिन भी रह सकता है, 2-3 हफ्ते तक भी ऐसा पानी रह सकता है वाइटिस, ये फिनोमिना। और ये विद इन डोलड्रम ड्रिफ्ट होता रहता है। डोलड्रम क्या है भाई साहब? ये देखो डोलड्रम है, ये आप दिखाई दे रहा है आपको वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप पे ये यहाँ पे देखो, ये इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, यहाँ पे ये इक्वेटर दिखाई दे रही है, भूमध्य रेखा। यहाँ पे क्या है, देखो इस साइड से कुछ विंड आ रही होती है, विंड, और इस साइड से विंड आ रही होती है, विंड, हवा आ रही होती है भाई साहब, हवा। और आप सबको पता है, ये हम लाइन खींच दें, मान लो ये है नदन साइड, नदन यानी कि नॉर्थ, ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये है साउथ यानी कि दक्षिण, ये है ईस्ट यानी कि पूरब, और ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब देखो इस साइड से जो आ रही है ये लाइट, इस साइड से लाइट आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है, ये पेन चेंज कर लेते हैं। और दूसरा, इस साइड से जो ये लाइट आ रही है, ये लाइट कौन सी डायरेक्शन है इसकी? ये नॉर्थ है इसकी डायरेक्शन, ये ईस्ट है, यानी कि इस बीच में से कोई चीज़ आएगी, मतलब यहाँ से आएगी विंड, इसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। ये ट्रेड वही है, स्पेलिंग जो व्यापार की होती है ना, ट्रेड, ट्रेड वही स्पेलिंग है सेम, ट्रेड विंड। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं इसको। और इधर से आ रही है जो, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये देखो भाई साहब, इधर है साउथ और इधर है ईस्ट,
तो ये कौन सी होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गई साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है इधर से, और इधर से आ रही है कौन सी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये आपस में टकराती हैं, और ये टकरा के यहाँ पे टकराती हैं। तो इस जोन को बोलते हैं भाई साहब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि कन्वर्ज करती हैं, टकराती हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है टकराना। ये दो विंड कन्वर्ज करती हैं, इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब होता है एरिया या क्षेत्र। तो ट्रॉपिकल एरिया में ये टकराती हैं आके इक्वेटर के पास, और इस इंटर कन्वर्जेंस जोन में जो इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं या इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, इसको ITCZ बोलते हैं शॉर्टकट में, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसकी वजह से, टकराने की वजह से यहाँ पे काम कंडीशन रहती है। काम मतलब शांत रहता है, यहाँ पे कोई विंड नहीं रहती। यहाँ पे कहाँ पे, इक्वेटर पे, यहाँ पे जहाँ पे टकराती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्ज करती हैं। और जब ये विंड कन्वर्ज करती हैं, जैसे ये विंड ने कन्वर्ज किया, तो ये ऊपर की तरफ, कुछ विंड ऊपर की तरफ चली जाती हैं, कुछ विंड ऊपर की तरफ चली जाती हैं, यानी कि कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन, क्योंकि विंड ऊपर जा रही है, कन्वेक्शन। तो जब ऊपर विंड जाएंगी तो यहाँ पे विंड लेस सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि इस एरिया में जहाँ पे टकराई है यहाँ पे विंड है ही नहीं, तो विंड लेस सिचुएशन बन गई, यानी कि काम कंडीशन। इस काम कंडीशन को विंड लेस जो कंडीशन है, इसी को बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम। किसको, विंड लेस कंडीशन, जहाँ पे कोई विंड नहीं है और यहाँ पे काम कंडीशन है शांत, और यहाँ पे विंड का कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर विंड जा रही है। समझ में आया, इसी को बोलते हैं भाई साहब कि डोल्ड्रम बोलेंगे इसी को, और इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन, ITCZ बोलेंगे, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको मैं मिटा लेता हूँ भाई साहब पहले, क्योंकि और भी ज़रूरत पड़ सकती है इस मैप की। इसको साफ कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड आप होल्ड करो। तो ये आपको समझ में आया इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन क्यों बोलते हैं और इसको डोल्ड्रम क्यों बोलते हैं। ये फिनोमिना लगभग डोल्ड्रम के आसपास ही होता है। ये फिनोमिना मतलब डोल्ड्रम का भी इसमें अहम भूमिका है। वो क्या भूमिका है अभी देखेंगे। अभी हम ये डायरेक्शन शायद आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्यों नहीं मिट रहा है, मिट गया, ये भी मिट, और ये भी इरेज हो भाई साहब, ये भी हो। तो ये मैट साफ हो गया मैप। अब आते हैं हम उसके, देखो ये जो फिनोमिना है डोल्ड्रम के साथ साथ ये क्या है, ड्रिफ्ट करता रहता है, चलता रहता है। मतलब समुद्र का पानी डोल्ड्रम के साथ साथ इधर उधर चलता रहता है, और जो सी सरफेस करंट होती है उसके साथ चलता रहता है। करंट क्या होता है, करंट ओशियन करंट की बात कर रहे हैं हम, ओशियन करंट। ओशियन करंट के बारे में हम स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओशियन करंट मतलब समुद्रीय धाराएं, समुद्रीय धाराएं बोलते हैं हिंदी में। ये दो तरह की होते हैं, वार्म ओशियन करंट यानी कि गर्म जल धाराएं, और कोल्ड ठंडी जल धाराएं, कोल्ड ओशियन करंट, समुद्रीय धाराएं। तो ये ओशियन करंट होता है समुद्र के पानी का सी सरफेस पे, यानी कि समुद्र का पानी का धीरे धीरे चलना, उसी को बोलते हैं ओशियन करंट। ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन दी ओशियन सरफेस इज कॉल्ड ओशियन करंट। तो ये ओशियन करंट के साथ साथ इधर उधर चलता रहता है और काफ़ी रेंज तक चलता है। यहाँ पे आगे जाके मेरीन बायोमास वगैरह और सी सरफेस टेम्परेचर, ये क्या है, वाटर मास आइसोलेशन कर देते हैं। वाटर मास आइसोलेशन का मतलब है ये पानी चल रहा है, ये सफ़ेद पानी अलग हो जाएगा और अलग पानी दिखाई देगा इस तरह से। ये देखो, ये जो वाइटिश वाटर है सफ़ेद पानी, ये थोड़ा अलग हो गया और इससे अलग दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया वाटर मास आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग, सेपरेट। तो इसके कारण क्या है, कारण जानते हैं, कॉजेज। देखो भाई साहब, इसके कारण है, एक तो ये अराइज होता है सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप के कारण। सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दो प्राणियों में, जीव में कोई रिलेशनशिप संबंध हो। और यहाँ पे कौन से हैं वो दो प्राणी, ये जीव है भाई साहब ल्यूमिनस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जिससे लाइट निकलती है, एक बैक्टीरिया, कोई जीव है भाई साहब बैक्टीरिया जो होता है। और एक है माइक्रो एल्गी। एल्गी आप सब लोग जानते हो, ग्रीन ग्रीन सी दिखाई देती है, पानी पे जम जाती है, हरी हरी सी दिखाई देती है। तो ये माइक्रो एल्गी और लुमिनस बैक्टीरिया होता है, इन दोनों के बीच में संबंध होता है, दोनों बना लेते हैं भाई साहब संबंध, रिलेशनशिप होता है, सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप बोलते हैं जिसे। और ये बहुत ही माइक्रो स्केल पे एक्सप्रेस होता है। और जो ये बैक्टीरिया होता है ना, ल्यूमिनस बैक्टीरिया, इसको विब्रियो हार्वेई बोलते हैं।
विब्रियो हार्वेई इस बैक्टीरिया का नाम है जो माइक्रो एल्गी के साथ सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप बना रहा है। तो विब्रियो हार्वेई होता है ये बैक्टीरिया, ये एल्गी के आसपास कलोनाइज कर लेता है, मतलब एल्गी जो होती है ये बैक्टीरिया एल्गी के आसपास ये चिपक जाता है, इधर उधर पूरा फैल जाता है वाटर सरफेस पे। और ये वाटर आपको पता है, मतलब वाटर सरफेस पे जब ये बैक्टीरिया हो जाएगा, ये बैक्टीरिया आपको पता है कि ल्यूमिनस होता है, यानी कि लाइट निकलती है, इससे चमकने वाला होता है। तो एक तो ये कारण होता है कि जो सरफेस है सी सरफेस वो हमें थोड़ा वाइटिश यानी कि लाइट दिखाई देती है उस पर कि लाइट जल रही है, उस पर वाइटिश हो रहा है, सफेद टाइप का हो रहा है। एक दूसरा कारण क्या है इसका, दूसरा कारण है इंडियन ओशन डाइपोल। अब ये इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, देखो यहां ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से। दो तरह के होते हैं ये, दो तरह के कौन कौन से, एक है पॉजिटिव फेस यानी कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, और एक है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। अभी हम यहां पढ़ रहे हैं पॉजिटिव फेस। पॉजिटिव फेस में क्या होता है, ये आप मैप से समझो, ये मैप है, अभी पॉजिटिव फेस की बात कर रहे हैं हम। पॉजिटिव फेस में यहाँ क्या होता है, ये देखो, ये अपना इसे नहीं बनाते, देखो यहाँ पे देखो, आप पेन चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो इंडियन ओशन आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन ओशन में ये वाला, ये है वेस्टर्न इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया के वेस्ट साइड में, ये पश्चिम में, वेस्ट है ये साइड, और ये है ईस्ट। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव फेस की बात कर रहे हैं अभी हम, ध्यान देना। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल में क्या होता है कि ये वाला वेस्टर्न इंडियन वार्म रहता है, यानी कि गर्म रहता है, सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि जो यहाँ का पानी रहता है थोड़ा गर्म रहता है, और इधर का पानी ईस्टर्न इंडियन ओशन का बे ऑफ बंगाल में कूल रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है, समझ गए। और अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे कूल था पॉजिटिव में, यहाँ पे वार्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, और यहाँ पे ठंडा हो जाएगा कूल नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में। अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव फेज की, क्योंकि पॉजिटिव फेज के कारण ये मिल्की सी फिनोमिना होता है। देखो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में ये वाला पार्ट वार्म रहेगा, यानी कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन यानी कि अरेबियन सी वाला, यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहेगा, गर्म, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न इंडियन ओशन में कैसा रहेगा, ठंडा, कूल रहेगा। अब यहाँ पे जब कूल रहेगा सी सरफेस टेम्परेचर, अब आते हैं उस पर, ये समझ लिया आपने। यहाँ पे जब कूल रहेगा तो ये कूल कंडीशन, यहाँ पे जब ये स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड आती है यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, तो ये कूल ड्राई कंडीशन को ना अपने साथ साथ थोड़ा आगे की तरफ लेके चली जाती हैं। जैसे मान लो भाई साहब ये वाला है पार्ट, यहाँ पे कूल है, क्या है कूल, यहाँ पे सी का वाटर कूल है, सी का वाटर यानी कि जो सरफेस वाटर है ओशन का वो कूल है, थोड़ा ठंडा है। अब यहाँ से ईस्टर्ली विंड आ रही है, ये मान लो ईस्टर्ली विंड आ रही है, ये ईस्टर्न साइड से विंड आ रही है। अब ये विंड आ रही है ना, ये कूल वाटर को थोड़ा आगे की तरफ ले जाएंगी। जैसे भाई साहब ये वाटर है, ये मान लो ये वाटर सरफेस है, पूरा वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ से विंड आ रही है, विंड के लिए दूसरा पेन ले लेते हैं, ये विंड आ रही है, ये विंड, अब ये जो सी सरफेस वाटर है अपने साथ साथ इधर लेके चली जाएंगी। तो ये पानी अब यहाँ पे जो पहले था, ये मान लो इतना रह गया यहाँ पे इतना, क्योंकि ये ऊपर वाला पानी चला गया, ये पानी ये वाली जगह खाली है। अब इस वाली जगह को भरने के लिए नीचे से अपवेलिंग होती रहती है, नीचे से ये अपवेलिंग हो रही है भाई साहब। अपवेलिंग का मतलब है समुद्र में नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, ये नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं अपवेलिंग। क्योंकि भाई साहब सी सरफेस पर जगह खाली है, इस जगह को भरने के लिए नीचे से पानी आएगा और ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही पानी ऊपर आएगा, समुद्र में आपको पता बहुत सारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स खनिज पदार्थ, बहुत सारे जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सबको पानी जब ऊपर आएगा साथ साथ अपने ऊपर लेके आएगा, इनको ऊपर लेके आ जाएगा, सी सरफेस वो ऊपर आ जाएंगे। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो लूमिनस बैक्टीरिया होते हैं, लूमिनस यानी कि लूमिनस बैक्टीरिया जिनसे लाइट जलती है बैक्टीरिया से, अब वो बैक्टीरिया ऊपर आ जाते हैं भाई साहब। अब ये बैक्टीरिया ऊपर आ गए, यहाँ पे कहाँ पे आ गए, इस वाले एरिया में ऊपर आ गई, क्यों किससे आए ये भाई साहब आए, जो हमने अपवेलिंग पढ़ी है, अपवेलिंग हुई है उसके कारण ये ऊपर आए। अब इसको मिटा लेता हूँ मैं, वरना बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है ये, इसको मिटा लेता हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करें। ये अब सी सरफेस पे आ गया क्या, ये ओशन जो अपवेलिंग हुई है ओशंस में, तो ये वाटर ऊपर आ गया, वाटर साथ साथ अपने क्या लेके आया ऊपर, यहाँ पे थोड़े लूमिनस बैक्टीरिया लेके आया और कुछ मिनरल्स। अब यहाँ पे ईस्टर्ली विंड तो भाई साहब चल ही रही है फिर भी,
तो ईस्टर्ली विंड थोड़ी ना खत्म हुई है, अब फिर ईस्टर्ली विंड चल रही है। अब फिर ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड भी है, यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्ली भी आ रही है और ईस्टर्ली विंड भी चल रही है। अब ये अपने साथ साथ क्या करेंगे, ये पानी के ऊपर जो ये बैक्टीरिया है इनको ऐसे घूमता रहेगा पानी के ऊपर, तो ये बैक्टीरिया को यहाँ पे ले जाएगा, इधर ले जाता है, तो सारे सी सरफेस पे घूमता रहता है ऐसे, इस तरह से। तो ये चलता रहता है इस तरह से, समझ रहे हो। अब क्योंकि पानी तो आपको पता है ना, ओशन करंट क्या है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में इंडियन ओशन में ही ऐसा फिनोमिना मिलता है कि ये एक बार तो इधर की साइड घूमता है, इधर की साइड, ये क्लॉकवाइज, और ये कब घूमता है, गर्मियों में, जैसे अभी गर्मी चल रही है और साउथ वेस्ट मानसून आती है जून से लेकर सितंबर तक, इधर की साइड डायरेक्शन होती है उसकी, तो इधर की साथ जब डायरेक्शन होती है तो साउथ वेस्ट मानसून क्या होती है, अपने साथ साथ पानी को मूव करती है। जैसे विंड आ रही है साउथ वेस्ट विंड, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट विंड आ रही है इधर से, तो भाई साहब ये अपने साथ साथ पानी को भी लेके जाती है, इधर डायरेक्शन में मूव करता है। और जब ये नॉर्थ ईस्ट आती है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो ओशन वाटर होता है इंडियन ओशन में, उसका कारण क्या है कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एक बार क्लॉकवाइज, उसका कारण है विंड, ये नॉर्थ ईस्ट विंड और साउथ वेस्ट विंड। देखो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप फिर भूल जाते हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब पश्चिम, साउथ मतलब पश्चिम होता है, साउथ मतलब दक्षिण होता है, दक्षिण हिंदी में, और ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये जब इधर से आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, और इधर से आ रही है तो ये होगी साउथ वेस्ट। देखो नॉर्थ और साउथ को ही हम पहले नाम लेते हैं, ऐसा नहीं बोलते वेस्ट साउथ या ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ को ही हम ये रेफरेंस लेते हैं जब कोई डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। अगर बीच में से आ रही है इन दोनों के, अगर इधर से आ रही है तो ईस्ट हो जाएगी, इधर से आ रही है तो वेस्ट, अगर इन दोनों के बीच से तो ये हो गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो ये क्या है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है तो इधर घूमने लगता है पानी, और नॉर्थ ईस्ट से तो इधर। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मिल्की सी फिनोमिना की, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो इसको फिर इरेज कर लेते हैं हम। तो ये भाई साहब जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विंड जो आ रही है डायरेक्शन से, और ये ईस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो इसको पूरे ओशन में घुमाती रहती है उधर उधर। और डोलड्रम के आसपास जो ये डोलड्रम है, इक्वेटर पे डोलड्रम बनता है, काम कंडीशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में भी ये पूरा घूमता रहता है। ये जो लुमिनस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये सी सरफेस वाटर पूरा घूमता रहता है, और ये यहाँ पे पूरे ओशन में इधर इंडियन ओशन के आसपास दिखाई देता है, समझ रहे हो। तो ये जो होती हैं, ये विंड होती हैं, ईस्टर्न विंड होती हैं, ये जनरेट करती हैं अपवेलिंग ऑफ कूल न्यूट्रिएंट रिच कोस्टल वाटर, जो हमने पढ़ा अपवेलिंग होती है, और ये न्यूट्रिएंट रिच कोस्टल वाटर ऊपर लेके आती हैं। और ये करंट होता है ओशन करंट हमने समझा ऊपर, समुद्र के पानी का चलना, ये इसे एल्गल ब्लूम होता रहता है, इससे एल्गल मतलब एल्गी जनरेट होती रहती है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह आ गए इनके आसपास, एल्गी हो जाती है, और ये पूरा ब्रॉड रीजन में फैल जाता है, किसके कारण, विंड के कारण पूरे सरफेस पे फैल जाता है। और ये कंडीशन फेवरेबल होती है मिल्की सी जेनेसिस के कारण, क्योंकि भाई साहब जब लूमिनस बैक्टीरिया भी है यहाँ पे, क्योंकि नीचे से आएंगे समुद्र के नीचे से, और यहाँ पे एल्गी भी जनरेट हो गई, एल्गी। अब ये बना लेंगे ना सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप जो हमने ऊपर पढ़ा, अब ये सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप बना लेंगे तो इनसे क्या है, व्हाइटिश लाइट दिखाई देगी, समझ रहे हो। ये मिल्की सी जेनेसिस हो जाता है, जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन, उत्पत्ति, मतलब जन्म लेता है, मिल्की सी दिखाई देने लगता है, मिल्की सी थोड़ा। अब इसका पर्पज क्या होता है लूमिनस बैक्टीरिया का, देखो लूमिनस बैक्टीरिया का पर्पज ये होता है, जब ये लाइट दिखाई देता है ना, अपनी लाइट छोड़ता है ये बैक्टीरिया, तो इसका पर्पज ये होता है कि इसके तरफ फिश अट्रैक्ट हों, ये फिश को अट्रैक्ट करता है, जो मछलियां होती हैं समुद्र में, अब फिश इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इसको खा जाती हैं बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया को खा जाती है तो फिश की ये गट्स में चला जाता है, गट्स का मतलब है आंत, जो शरीर में आंत होती है ना, आंत या आंते या आंतड़ी बोलते हैं, वो फिश की गट्स में जाके ये थ्राइव होता रहता है, बैक्टीरिया बढ़ता रहता है, तो ये फिश को अट्रैक्ट करता है बैक्टीरिया, जिसका मेन मकसद ये होता है। लेकिन इस लूमिनस बैक्टीरिया के कारण ही समुद्र का पानी व्हाइटिश दिखाई देता है। अब इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं इसका कि ये लूमिनस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मिल्की सी फिनोमिना। अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा सबसे पहले स्टार्टिंग में, डे नाइट बैंड टेक्नोलॉजी की वजह से लगाते हैं, और भी कोई कारण है इसके डिटेक्शन करने के, और भी तरीके से पता लगाते हैं, जैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मैरिनर, जो मैरिनर का मतलब है समुद्र के पानी पे जो आदमी जाते हैं, जैसे शिप में, जहाज में जाते हैं या बोट में जाते हैं, तो इन्होंने ये फिनोमिना देखा है कि थोड़ा वाइटिश पानी दिखाई दिया है,
1995 में लो लाइट सैटेलाइट मेजरमेंट किया, यानी कि सैटेलाइट से कुछ इमेज देखी, और सोमालिया जो कोस्ट है, सोमालिया कोस्ट, उस कोस्ट के पास ये मिल्की सी दिखाई दिया कुछ। सोमालिया कोस्ट ये देख लो भाई साहब, ये अपना क्या है वर्ल्ड मैप, और ये आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है, ये सोमालिया कंट्री है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये सोमालिया कंट्री दिखाई दे रही है आपको, सोमालिया कोस्ट के आसपास यहां पे मिल्की सी फिनोमिना देखा गया सबसे पहले 1995 में, 1995 में देखा गया ये फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ओवरव्यू लिया गया। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनसे इसको डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं इस मिल्की सी फिनोमिना को, जैसे है ऑपरेशनल लाइन स्कैन सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है जो डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम है एक, ये मिलिट्री वेदर सैटेलाइट होता है सैटेलाइट, और सैटेलाइट से इमेज लेते हैं, ये वो इमेज के जरिए पता लगाते हैं। और एक है भाई साहब ये डे नाइट बैंड टेक्नोलॉजी, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, ये यूएस की नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, मतलब पार्ट है। और एक VIIRS टेक्नोलॉजी जो हमने ऊपर पढ़ी उसी का पार्ट है डे नाइट बैंड टेक्नोलॉजी। इस VIIRS का मतलब है विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट। तो ये सैटेलाइट इमेजली लेते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, सैटेलाइट के द्वारा इमेज लेते हैं, इमेज डे नाइट की इमेज, उनको कंपैरिजन करते हैं और उसके द्वारा निकालते हैं। और दूसरा सोर्स था मैरिनर, जो समुद्र के पानी में घूमते हैं इधर उधर, उनकी वजह से भी देखा गया। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, इस सैटेलाइट इमेज लेते हैं ना, डे नाइट बैंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सैटेलाइट इमेज लेते हैं, इसकी कुछ कमियां हैं, लिमिटेशन है। क्या है, देखो भाई साहब लिमिटेशन ये है कि ये जब डिटेक्ट करते हैं, ये जो OLS टेक्नोलॉजी थी, OLS टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये वाली टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल लाइन स्कैन सिस्टम, ये जो सिस्टम है ऑपरेशनल लाइन स्कैन सिस्टम, ये डिटेक्ट नहीं कर सकता बायोल्यूमिनेंस इवेंट को। कब, जब मान लो वाटर डिस्टर्ब हो, वाटर डिस्टर्ब हो तब ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। और जब बादल हो, यानी कि क्लाउड हो रहे हैं आसमान में भाई साहब, बादल हो रहे हैं, देखो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपको पता है एटमॉस्फेयर की लेयर है कुछ, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, पहले 20 किलोमीटर तक, लगभग 18 किलोमीटर मान लो, उसके बाद है भाई साहब फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ये लगभग 50 किलोमीटर तक, फिर 90 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है, और फिर है आपकी थर्मोस्फेयर या एक्जोस्फेयर, ये कई बार पढ़ा है हमने। तो ये क्या है, जो क्लाउड बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, जिनसे बारिश होती है। मीजोस्फेयर में भी क्लाउड बनते हैं, कुछ यहाँ पे फिनोमेना होते हैं आयंस के कारण, और यहाँ पे जो मेटेओराइट्स वगैरह आते हैं टूट के अर्थ पे, तो उनके कारण भी बनते हैं, लेकिन इनसे बारिश नहीं होती है। बारिश जो अर्थ पे होती है ट्रोपोस्फेयर में, जो क्लाउड बादल बनते हैं उनकी वजह से होता है ट्रोपोस्फेयर में। तो यहाँ पे जो क्लाउड बनते हैं, अब बीच में क्लाउड आ जाते हैं भाई साहब सैटेलाइट इमेजरी के, तो ये नहीं ले पाते हैं इमेज, ये भी एक कारण है। और ये जो क्या है, मीजोस्फेरिक एयर ग्लो इमिशन होता रहता है, जो मीजोस्फेरिक का मतलब है जो मीजोस्फेरिक लेयर है, यहाँ से कुछ एयर ग्लो होता रहता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट इमेज नहीं ले पाते हैं सैटेलाइट के जरिए। और एटमॉस्फेरिक ग्रेविटिक वेव्स निकलती रहती हैं कुछ, ये क्या है, ये भाई साहब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मॉड्यूलेट करती रहती हैं और जो डिस्टर्ब करती हैं एटमॉस्फेरिक ग्रेविटिक वेव्स, तो इनके कारण भी ये फिनोमिना डिटेक्ट करने में थोड़ी परेशानी आती है, मुश्किल आती है। तो यही था भाई साहब इस लेक्चर में, बस